पराकृष्णवद्वन्दं परं ब्रह्मपराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हंसीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्वेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु स्वर्णकमलेभ्यो नमः। मनुष्य विचार करे ये बात मालूम होगी और हो जाएगी कि सवाए भगवान के कोई अपना नहीं। हमारे लिए कोई दुख उठावे, हमारा पालन करे, हमारा कल्याण करे, हमारा आदर मान सत्कार जो कुछ करे वो भगवान को करते ऐसा कोई नहीं। भगवान के सिवाय कोई अपना वास्तव में हेतु नहीं है। उमा राम सम हेतु जग माहे, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। भगवान के समान हित करने वाला गुरु है, ना माता है, ना पिता है, ना भाई है, ना पुत्र है, कोई नहीं है। ये एक बात मान लेनी चाहिए, पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांतिक बात है, अपने स्वीकार कर लेनी चाहिए। वैसा हमारा कोई नहीं है, एक प्रभु ही हमारे हैं। सेवा सबकी करें, हमारा नुकसान करे उसकी भी सेवा करे। उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। हमारा मंद करे उसकी भी भलाई करना, उसकी भी सेवा करनी, उसको भी सुख पहुंचाना, ये हमारा काम है। पर तो हमें तो किसी की आशा विश्वास भरोसा कुछ नहीं करना चाहिए। आशा ही परमम दुखम, तो दूसरे की आशा करता हो बड़ा दुख। संसार नैराश्यम परमम सुखम, संसार से निराश ना चाहे हरता हो। संसार की आशा है वो फंसाने वाली है। आशा पूर्ति कर देंगे तो भी आफत होगी और पूर्ति नहीं करे तो भी आफत होगी। अगर संसारी आदमी हमारी आशा पूरी करेंगे तो हम उसमें मोह में फंस जाएंगे, और नहीं करे तो क्रोध में फंस जाएंगे। इस बात से आशा करनी नहीं चाहिए। कोई अगर कर भी दे तो भगवान जगन्नाथ हे नाथ बचाओ, प्रभु बचाओ बचाओ, यह खतरा है, हम फंस जाएंगे। हे प्रभु, हे कृपालु, हे नाथ बचाओ, ऐसे भगवान से प्रार्थना करो जो हम फंसे नहीं। अनुकूलता में आदमी फंस जाता है, प्रतिकूल में द्वेष हो जाता है, उपरती हो जाती है, पर इतना फंसता नहीं है। प्रतिकूलता के त्याग करता है, अनुकूलता में फंस जाता है। मनुष्य को अनुकूलता अच्छी लगती है, प्रतिकूलता बुरी लगती है, परंतु नुकसान अनुकूलता में ज्यादा होता है। प्रतिकूलता में पापों का नाश होता है, अनुकूलता में पुण्यों का नाश होता है। तो जितनी प्रतिकूलता मिलती है हम शुद्ध होते हैं, हम निर्मल होते हैं, हमारा पाप नष्ट होता है। पुराने पाप तो नष्ट होते हैं, अच्छा नया विकास होता है। ये अच्छे अच्छे गुण जो सीखते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, अच्छी अच्छी कला कौशल सीख लेते हैं, उनको कष्ट उठाना पड़ता है। न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं।
कुछ थोड़ा सा सीखे, किसी के होकर सीखे, किसी की दासता स्वीकार करिए तब चीज आई है। तो बिना इसके आती नहीं। तो दासता में स्वीकार सबकी करनी, सबका आदर करना, पर गर्ज नहीं रखना। गर्ज से दासता करता है वो वास्तव में स्वार्थी है, अपने लेना कुछ नहीं है, अपने तो हित करना है। मैं तो कहता हूँ अपनी माँ है, उससे भी कह दो कि माँ सेवा मेरे से लिया करो, काम धंधा मेरे से करवा लो, चीज वस्तु मेरे से मंगा लो, तुम्हारे पास जो कुछ है गहना है, रुपये पैसे है, मेरे भाई को दे दो, मेरी बहन को दे दो, ब्राह्मणों को दे दो। आपका जहाँ मन बिल्कुल अपनी तरफ से माँ को छुट्टी दे देनी चाहिए। माँ के संकोच न पड़े कि मैं यह संकोच मत करूं, जहां मर्जी हो वहां खर्च करो, सेवा मेरे से ले लो। सुपुत्र का ही कर्तव्य है, माँ का बदला कोई उतार सकता नहीं। माँ बालक के लिए कितना कष्ट सहती है उसको माताएं जानती, और को पता नहीं है। हम दूर बैठे क्या जाने। वो धारण करती है गर्भ में तो कितना कष्ट होता है, और छोटे बच्चे के पालन करने में कितना कष्ट होता है। वो कुछ समझता नहीं, कहीं टट्टी फिर दे, कहीं पेशाब कर दे, कहीं थूक दे, तोड़ फोड़ कर दे, नष्ट कर दे, बिच्छू को पकड़ने दौड़े, सांप को पकड़ने दौड़े। ऐसी अवस्था में उसकी रक्षा करना, पालन करना बड़ा कठिन होता है। ये माताएं सह लेती है, इनमें एक सहने की शक्ति भगवान ने दी है। लड़का लड़की दोनों आपके होते हैं। आप छोटे बच्चे को लड़के की गोदी में दे दो, लड़के की गोदी में दे दो, देख लो लड़की जितनी प्यार से स्नेह से पालन करेगी उतना लड़का नहीं करेगा। पुरुष में वो शक्ति नहीं है सेवा करने की, इस मातृशक्ति है, इसमें एक सेवा करने की स्वाभाविक एक ताकत है। क्योंकि माँ बनना है ना इसको, तो भगवान ने इनको ऐसा हृदय दिया है, कोमल हृदय दिया है। कोई भी कहीं भूखा प्यासा होता है तो पुरुष देखकर चले जाते हैं, हृदय में बात नहीं आती। माताओं के मन में आ गई थी, भाई बाबा बैठा है, क्या खाया पिया, क्या किया। एक बात में बहुत याद आती है और बहुत बार कह दी है आपके सामने, फिर भी याद आ गई। एक साधु थे, वो बैठे थे तो मन में कोई बात को लेकर बड़ी उथल पुथल हो रही थी। एक माई आई, बाबा जी केला लायूं, खाओगे? केला लो। कहते भैया क्या केला खाओगे? हमारे मन में बहुत उथल पुथल हो रही, खलबली मच रही थी। सबसे बाप से कह दिया कि भैया खलबली मच रही। कहते बाबा जी जो बात पकड़ी उसको छोड़ दो, लो केला खा लो। केला भी देगी, उपदेश भी देगी, शांति होगी। उसकी पकड़ छोड़े तो शांति होगी। तो इन माताओं में ऐसी शक्ति है। पहला गुरु माँ ही माना गया है। अपने जितने भाई बहन बैठे हैं सबका गुरु माँ है। माँ की कृपा से ही लोग सत्संग में लगते हैं। ऐसी बहुतों की बात सुनी मैंने। कोई कहते मैं बालक थी तो माँ के साथ में सत्संग में जाया करती थी, तो मैंने सुनी ऐसी बातें। पद्म पुराण में एक कथा आती है। एक ब्राह्मण देवता थे, तो विवाह हो गया, बहुत अवस्था हो गई, संतान नहीं हुआ। तो एक दिन वो ब्राह्मण देवता बड़े खिन्न हो गए, दुखी हो गए। तो ब्राह्मणी ने पूछा कि महाराज क्या दुख है, क्या बात है, आज आप उदास क्यों हैं? कहते प्रिय तुम्हारे से वो छिपी हुई बात थोड़ी है। कहते मेरे को क्या पता आपके क्या दुख है, तुम जानते नहीं हो कितने वर्ष हुए हमारे बच्चा नहीं हुआ। एक कन्या भी भगवान दे देते तो उसका भी ब्याह करते, लाड खोर करते, खिलाते, हमारे संतान नहीं है। तो ब्राह्मणी बोली महाराज संतान हमारे क्यों होता?
क्यों होता? कोई संतान वो खराब चीज है कि संतान होने का हेतु होता है, किसी कारण से संतान होते हैं। कारण क्या होता है? कहते हैं हमने किसी को दुख दिया हो और उसका बदला बदला हमारे पद रह गया हो, तो वो आता है बेटा होता है। वो बेटा है तो गर्भ में आता है तो दुख होता है, बीमारी होती है, बच्चा जन्मता तो बड़ा कष्ट होता है, बालकपन में बड़ा दुख देता है, आधी रात में ठट्ठी जाता है, रोने लग जाता है, माँ को नींद नहीं लेने देता, बड़ा होता है थोड़ा, उस समय भी वो तंग करता है, पैरों से चलने लगता है तो लाठी लेकर माँ के मारता है, हंसता है, पैसा नष्ट करता है, ऐसे से दुख देता है। तो हमारे ऐसा बेटा क्यों होता? कोई हमने अपराध किया नहीं, किसी को दुख दिया नहीं, जो कि वो बेटा होकर हमारा अपना बदला ले। एक बेटा ऐसा होता है, एक बेटा ऐसा होता है जो हमने कष्ट दिया, दुख दिया, जिसकी धरोहर दबली, ऐसे हमने किया, तो वो बेटा आता है तो वो कष्ट देता है और धन का नाश कर देता है। वो धन का ज्यादा नाश करता है, वो पहले शरीर को तो ज्यादा दुख देता है, क्योंकि अपने शरीर से दुख दिया तो वो शरीर का दुख देता है, वो धन का दुख देता है और थोड़ा बड़ा होने पर उड़ा देता है, कमला बना देता है और फिर बड़ा होता है, ब्याह करते हैं तो ब्याह कर मर जाता है, तो बहू रह जाती है छाती पर और डरता दुख होता है। ऐसे किसी को हमने दुख दिया नहीं तो ऐसा बेटा हमारे क्यों होता है? एक बेटा ऐसा होता है, कोई संत महात्मा की हमने सेवा की, उन्होंने भोजन वस्त्र आदि से सेवा की और उसके बाद वास्तव में तत्व ज्ञान नहीं, अंत में परमात्मा की स्मृति नहीं रही, तो वो फिर जन्म लेता है। तो जन्म लेता है तो जिसने ज्यादा से उसके घर जन्म लेता है, वो जन्म लेता दूध नहीं देता, सुला दो सोता रहेगा, दूध पिला दो पी लेगा, दे दो खेलता रहेगा, टट्टी पेशाब भी दूर जाकर करेगा, स्वाभाविक है। छोटी अवस्था में वो दूध नहीं देता, फिर खेलने भगवान का खिलौना खेलेगा, भगवान की लीला करेगा, याद करेगा, ऐसा होगा। जहाँ में किसी ने संत की सेवा नहीं की और सेवा करी तो कल्याण हो गया होगा, इस बात से ऐसा बेटा हमारे क्यों होगा? ऐसे होता है। एक बेटा और होता, चार तरह के बेटे होता है। वो ऐसा होता है कि हमने किसी की सेवा करी, सुख पहुंचाया, सब तरह से पालन पोषण किया, हमने उन्हें खर्च भी किया, ऐसा किया, तो वो बेटा आता है सेवा करने के लिए। वो माँ बाप का कहना मानता है, जैसे माँ कैसे वैसे करता है, पिता कैसे जैसे करता है, वृद्धावस्था में खूब सेवा करता है। तो ब्याह करते हैं तो उसकी स्त्री भी अच्छी आती है, जो कि सास ससुर की सेवा करे, और मर जाते हैं तो श्राद्ध करता है, तर्पण करता है, ब्राह्मणों को दान देता है, माता पिता का भला चाहता है। तो ऐसा हमने किसी का पुण्य किया नहीं, किया तो बेचारा मुक्त हो गया होगा, तो हमारे बेटा क्यों होता? तो वो ब्राह्मण देवता बोले कि तुमने बातें तो बहुत बढ़िया कही, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, कथा भी करता हूँ, व्याख्यान भी देता हूँ, तू तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, मैंने ऐसी बातें कहाँ से सीख ली? तो वह बोली कि महाराज आप जानते हो ना, मेरे पिताजी की मैं एक ही कन्या थी और मेरे भाई थे, लड़की मैं एक ही थी, तो पिताजी का मेरे पर स्नेह ज्यादा था, एक ही कन्या होने से ज्यादा स्नेह था, तो मैं पिताजी गोदी में रहती, दूसरे बालक तो माँ की गोदी में रहते, वो ज्यादा स्नेह रखते तो पिताजी गोदी में रहती मैं। और आप जानते हो ना, पिताजी मेरे पंडित थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, तो संतों की सेवा करते थे, तो संतों की सेवा करते, संतों को भोजन कराते और साधुओं को पढ़ाते भी थे। जो पढ़ना चाहते थे ऐसे साधु पढ़ने को आते थे, वो पढ़ाते थे और अच्छे आते थे, उसे खुद पढ़ भी थे, पढ़ते भी थे। तो मेरे पिताजी संतों की सेवा ज्यादा करते थे, आप जानते हो। वहां तो मैं रहती थी गोदी में, वो संत महात्मा सुनाते सत्संग की बातें, तरह तरह कथाएं, तो मैं बैठी बैठी सुनती रहती। तो मेरे को याद है
संतों का संग किया, इस वास्ते मेरे को बातें याद है, तो मेरे दुख नहीं होता। आज अनुकूलता मिले, प्रतिकूलता मिले, धन हो न हो, बेटा हो न हो, इसमें हमारा दुख नहीं होता। बचपन से मैंने सत्संग की है, पिताजी की गोदी में बैठे बैठे सुनी है मैंने, वे बातें मेरे को याद है। तो बालकों पर असर पड़ता है संतान का, ये माता पिता का। माँ बाप के संग से बालकों में सद्भाव पैदा होता है, जिसमें माँ के प्रति माँ से ज्यादा होता है। जिसकी माँ भजन ध्यान करने वाली होती है उसका बालक अच्छा होता है, तो सबसे पहला गुरु माँ है और माँ का ही असर आता है ज्यादा, उसके स्वभाव में माँ का स्वभाव ज्यादा आता है। इस वास्ते कहावत है कि माँ पर पूत पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अब मारवाड़ी ना है कि नर नाना ने जाए, ऐसी मारवाड़ी कहावत है। मानो मनुष्य होता है तो अपने नानाने की तरफ उसकी वृत्ति पैदा होगी, जो नानी का माँ का स्वभाव है उसके अनुसार स्वभाव बनता है। तो बचपन में शिक्षा मिलती है तो भी अच्छे संत बनते हैं। अच्छी माँ के लड़के होते हैं, बड़े अच्छे संत होते हैं। गांधी जी की माँ भी अच्छी थी, माँ की शिक्षा दी। विदेश गए तो माँ ने कहा देखो स्त्रियों से सावधान रहना, तो सावधान, माँ ने शिक्षा दी। तो माँ की शिक्षा बहुत का भाई, गोपी चंद को माँ ने शिक्षा दी, ऐसी माताएं हुई है। लक्ष्मण जी को माँ ने शिक्षा दी कि बेटा सेवा करना, तो तुम्हारे बहुत भाग्य राम बन जाए। राम जो वनवास में जाते हैं, तुम्हारा भाग्य बेटा, जाओ सेवा करो। रामम दशरथम विद्ये, राम जी को तुम दशरथ जी का स्वरूप समझना। और माम विद्य जनक आत्मजाम, जनक राज पुत्री है ना, उसको मेरा स्वरूप समझना। तेरे माँ बाप दोनों साथ में, तेरे जाना चाहिए। ऐसी माताएं थोड़ी होती है। हनुमान जी के बाण लगा तो भरत जी बड़ा विचार किया और वहां में सुमित्रा आ गई, तो शत्रुघ्न को कहा कि बेटा अब तेरे को जाना चाहिए। लक्ष्मण को बाण लगा, जिया कर नहीं जिया क्या पता है, तुम जाओ। अब एक लड़का मर गया तो कहा तू जा बेटा, जा सेवा कर। ऐसी उदार माताएं कम होती है। नहीं तो किसी के मरने पर जाता है तो माँ गुस्सा करती है, अरे मरने में तुम चला गया, भूत लग जा, प्रेत लग जा, ऐसे नहीं जाना चाहिए। पर उदार माताएं होती है, वो बड़े प्रेम से भेजती है। एक सज्जन में थे बीकानेर के, वो कहते थे हमारे पड़ोसिया में आपस में भाई पे खटपट थी, तो उसको कोई मरना हो गया तो मान कर जाओ, अभी जाओ कि माँ वो तो पैर रखते हैं, वो भले ही रखो। इस वक्त तो जाना चाहिए। ब्याह सभा हो, मरना हो, काम कराना हो तो करो, भोजन मत करो, माँ आ जाओ, काम तो करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। ऐसी शिक्षाएं माताएं दिया करती है। तो माताओं की शिक्षा से ही बालकों में सद्भाव सदाचार आते हैं। तो माताओं उदार होती है, तभी तो हमारा पालन हुआ है। जितने भाई बहन आप लोग बैठे हैं, हमारा पालन माँ ने किया है, और कौन करे। चाहे जन्म देने वाली माँ हो, चाहे पालन करने वाली हो, कितने हृदय से हृदय लगाए प्यार करके अपना पालन किया। तो माँ का ऋण कभी उतर नहीं सकता। जहां जाओ वह माँ मिलेगी, पालन करेगी, शिक्षा देगी सब तरह से। तो कहते फिर ऋण तो सदा ही रहेगा, सदा नहीं रहता है। माँ की सेवा करो, माँ राजी हो जाती है तो सब माफ कर देती है, सब माफ हो जाता है। उदार हृदय माँ का, उदार हृदय होने से माफी हो जाती है। तो माफ हो सकता है, बदला उतार नहीं सकता। एक लड़के की बात हमने सुनी, पाठशाला में लड़के पढ़ते थे साथ साथ, तो दोनों के एक लड़का दोनों के साथ मित्रता हो गई, प्यार हो गया, स्नेह हो गया। फिर अपने अपने घर चले गए। उस वर्षों के बाद एक दिन मित्र आया मिलने के लिए कि भाई उसे घर में हम पढ़ते थे साथ, तो आया तो दौड़ के माँ से कहा, माँ हमारा मित्र आया है, हम साथ पढ़ते थे, बहुत स्नेह रखते थे,
मेरी बड़ी सहायता करते थे, रक्षा करते थे, वो मेरा मित्र आया है। कि ठीक है बेटा, बहुत अच्छा, बैठो बात करो। बात करते रहे। माँ ने रसोई बनाई थी, तैयार थी कि जाओ अब तुम भाई भाई भोजन कर लो। दोनों को माँ ने बड़े प्रेम से भोजन कराया, जैसे अपने को बच्चे को करावे ऐसे उसको भी ऐसे प्यार से भोजन कराया। दोनों भोजन कर लिए। भोजन करके बातें करने लगे। तो एकांत में बातें करने लगे तो आगंतुक मित्र ने कहा, कभी अपने पहले विचार करते हैं, बड़े होते ये करेंगे, व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे, कुछ करेंगे, ऐसा विचार करते थे। तो अब तुम क्या धंधा करते हो, कौन सा काम करते हो आजकल, क्या बात है। तो बालक बोला, घर वाला, कि देखो तुमने सुना नहीं, हमारे गुरुजी कहते थे कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, तुम माँ की सेवा करो। ऐसे माँ की सेवा के लिए कहते थे गुरुजी। हाँ कहते थे। तो मैं तो अब माँ की सेवा ही करता हूँ। दूसरा काम कोई माँ कह देगी तो करेंगे, नहीं तो माँ का बदला उतार देंगे। माँ ने जितना मेरा पालन किया है, रक्षा करी है, बड़ा किया है, कितनी मेहनत करके, तो माँ की सेवा करूं जिससे मेरा बदला उतर जाए। ये बदला उतारने के बाद माँ काम करते हुए सुन लिया। तो काम करती थी, छोड़ा क्या बात करते हैं, तो सुन लिया। मन में आया कि शिवा तो ठीक करता है, और इसलिए मन में ये है कि माँ का बदला उतार दूं। ऐसी बात हुई। फिर वो तो लड़का चला गया। रात हुई, तब गए बेटा कहा माँ तुम्हारे साथ ही सो जा, अरे बोले। तो माँ के साथ तो आनंद ही रहता है। सो गया तो सो गया, धक्का लगा रहे, थोड़ी देर में फिर धक्का लगा रहे। समझे कि क्या माँ है, नींद नहीं लेने देती। फिर नींद आ जाए, फिर धक्का लगा रहे। अब वो तो जान जान कर करे। तो आ गया 4-5 बजे तो माँ काम धंधे में, गायों का काम करने के लिए उठ गई, चक्की आदि चलाने में, और रजाई उड़ा दी। रात भर का तंग आया और नींद आ गई खूब अच्छी तरह से। तो माँ लाई ठंडी मटकी का पानी, लोटा भर करके लाई तो कर दी दूर, यहाँ से वहां तक डाल दिया। अब नींद में ठंडा पानी कैसा आगे लगे, पानी तो ठंडा था, छोरा हो गया गर्म। अगर माँ है, रात भर तो नींद लेने लगी, और दिनों सामने तो जल डाल दिया इतना। तो तेरे माँ हंसी, तो फिर हंसती है बात, हंसते क्या करूं। तू अपने मित्र से कह रहा था कि माँ का बदला उतार दूं, तो बेटा अभी तक तो एक रात का बदला भी नहीं आया है पूरा। तो छोटा सा था, मेरे गोदी में पड़ा था, कभी हाथ मारता है, कभी लात मारता है। अब नींद में, माँ की तो नींद खुल जाए ना, तो कई बार ऐसे करते तो मेरी नींद खुलती रहती, फिर नींद आ जाती, फिर तुम ऐसा करते रहता और पेशाब कर देता, तो जमीन भीग जाती, तो उस पर मैं सुलाती, तेरे सूखे में सुला कर रखती थी। कभी छाती पर, कभी मुंह पर, कभी पेट पर पेशाब कर देता। तो इतना मैंने सहा, मैंने तो अच्छा शुद्ध जल डाला है तेरे पर। तो तुम तो ऐसा करता था, और इसमें एक रात का मतलब बदला नहीं उतरा अभी तो, अरे एक रात भी तेज हो गया तू। कितने वर्षों तक तुम करता था ऐसा मेरे साथ में, मेरी गोदी में सोया सोया। मैंने कभी रीस नहीं की। अगर मैं रीस करती तो टांग पकड़ फेंक देती। क्या करता तू, क्या करता बता, क्या करते, पशु की तरह था। और फिर क्या बदला उतार दूं, तब पगा पड़ गया। बदला तो नहीं उतार सकता, तो माँ का बदला कोई उतार नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं है कि बदला उतार दे। बड़ी भारी गलती हम लोगों की होती है, माँ बीमार ज्यादा होती है ना, तो बहन को बुलाते हैं कि भाई तुम आओ माँ की सेवा करो। अरे बहन तो बेचारा दिया लेने वाली है, माँ का सब माल तो तुम्हारा हाथ लगेगा, मालिक तुम बढ़ोगे, माँ की सेवा तुमसे होती नहीं। तो तुम बीमार हो जाओ तो क्या तुम्हारी बहन को बुलाती है माँ? माँ रातों जगती है, पास में बैठी सेवा करती है। हमने देखा है बूढ़ी बूढ़ी माताएं, घर के बड़े जवान बेटा पोता सब
भोजन करता शीतकाल का समय भोजन में चले जाते हैं, माँ थाली मांजती, बूढ़ा हड्डी बूढ़ी जाड़ा लगे ठंडी कमजोर, छोरा थाली मांजी, वृद्धावस्था में। माँ की सेवा तो मामूली नहीं होती है। रात्रि में लाठी से चलती है, छोरा सोया है तो कपड़ा उठा देती, छोरा छाड़ा दिया, अब छोरा का तो सोया गई। माँ को ऐसी दया आती है तो उसी को सेवा करती है माँ। तो माँ जितनी सेवा करती है कोई सेवा नहीं करता। इस बार सबसे पहला मातृदेव को, पितृदेव को, आचार्य देव को कहा। माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो। सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, पहले नाम माँ का नाम लेते हैं। सबसे दर्जा ऊंचा माँ का है। इस बार से माँ की सेवा करो, माँ की प्रसन्नता लो। अरे माँ प्रसन्न हो जाए थोड़ी बात में, थोड़ा ध्यान दो। माँ है दिवाली आदि का बढ़िया भोजन बनावे, अरे आप भोजन करो और बढ़िया माल ज्यादा भोजन कर लो, माँ खुश हो जाए, सेवा होगी। हमारे तो मिला माल और माँ होगी खुश। आज तो छोड़ो चौको जी शुरू हो गया, 12 जी शुरू हो जाए, माँ तो हमारे को मिले, अरे खुश हो जाए माँ, तो माँ की सेवा हो गई, माँ खुश हो गई। पगम पड़ जाए तो माँ खुश हो जाए, अच्छा काम करे तो माँ खुश हो जाए। अरे छोरा दौड़कर दूर चला जाए तो माँ हंसने लगे, दौड़कर गोद चढ़ जाए तो हंसने लगे, पीछे दौड़ के पीठ पर चढ़ जाए तो माँ हंसे, बोलो क्या माँ को मिल गया। हंसकर दौड़ गए तो माँ को क्या मिलेगा, गोदी चढ़ गए, पीठ पर चढ़ गए तो माँ को मिला क्या। बच्चा राजी होता है, इस बात से माँ खुश हो जाती है। तो माँ की सेवा के बराबर कोई सेवा करने वाला नहीं। मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, माँ के समान कोई शरीर पोषण करने वाला है नहीं। अद्वितीय माँ होती है। दूसरे नंबर में स्त्री होती है, बहन भी करती है, पालन करती है, परंतु माँ की तो बात माँ ही है। इस वास्ते सदा अपने माता पिता की सेवा करो। वे जैसे राजी हो, जैसे प्रसन्न हो, वैसे ऐसा करो। हर समय माँ ताड़ना करे तो भी राजी हो जाओ। माँ ताड़ना करती तो हमारे हित के लिए। क्रोधोष देवस्य वरेण तुल्य, भगवान अगर क्रोध भी करे तो वरदान के समान है, तो वो शिक्षा के लिए करती है। तो माँ का ताड़ना करे तो भी लाभ है। यार प्यार तो करती है, हर समय माँ का हृदय ऐसा ही रहता है। तो माँ की सेवा करो, आज्ञा पालन करो, आज्ञा समन सेवा, चित्त की प्रसन्नता लो। माँ के आशीर्वाद से लोग पर लोग सब शुद्ध होते हैं, सब ठीक हो जाते हैं। माइतों की जो पुण्याई है, उनका जो पुण्यात्मापन है, उनका भजन स्मरण है, बालक के सदा हित करने वाला होता है। सदा ही खराब रिश्ते जाए तो माँ जल्दी रक्षा। पिता है, गुरु है, वो खेलने नहीं देते, बच्चे खेलने की मन आती है, माँ का जा खेलना, जा खेलने। माँ का हृदय ऐसे होता है, वो जिस तरह राजी रहे बच्चा खेल रहे है, ऐसे माँ खुश हो जाती है। ऐसा कौन है संसार में। इस वास्ते पृथ्वी को माता का स्वरूप माना है। पृथ्वी को भ्रम रहते हैं, टट्टी पीने, पेशाब करे, लातों से मारे, कभी क्रोध नहीं करते। पृथ्वी क्रोध करे तो क्या दशा हो हमारी, गंदगी करते हैं, लातों से मारते हैं। तो माता है, पृथ्वी का स्वरूप माना है, आकाश है वो पिता का स्वरूप है। इस वास्ते माँ की सेवा करो, आज्ञा पालन करो। बहनों से कहना है कि आप ससुराल जाओ तो सासू की सेवा करो, सास की प्रसन्नता लो। आप अभिमान करती हो, हम तो बड़ी सौभाग्यवती है। ये सौभाग्य तुम्हारे क्या है, ये माँ रूपी वृक्ष का फल है। इस वास्ते माँ की सेवा करो, आज्ञा पालन करो। बहनों से कहना है कि आप ससुराल जाओ तो सासू की सेवा करो, सास की प्रसन्नता लो। आप अभिमान करती हो, हम तो बड़ी सौभाग्यवती है। ये सौभाग्य तुम्हारे क्या है, ये माँ रूपी वृक्ष का फल है। तुम्हारा सौभाग्य कहाँ से आया, माँ से तो आया है। तो माँ की सेवा करो,
कई ऐसी होती है जो माँ का त्याग कर देती है, माँ का तंग करती है, ऐसे भी हमने देखा। माँ का